हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे कि हिमाचल में जो सरकारी जॉब है जो डॉक्टर्स की, तो उसके बहुत बुरे हाल है। एंड साथ में ये भी लिखा है कि मैम सैचुरेशन का सुन सुन के डर लग रहा है। क्या सच में हिमाचल में ऐसे हालात हैं? और क्या सच में ही डॉक्टर्स का जो पेपर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो फॉर्मेट है? तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात है, हिमाचल में इस टाइम 200 पोस्ट की एडवर्टीजमेंट निकली हुई है। ये निकली हुई है पिछले नवंबर अक्टूबर से नोटिफाई हुई हुई है। बट जो पैटर्न है इस बार, तो वो थोड़ा चेंज हो गया है। और उसकी वजह से जो सारे स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस वाले, जो ट्राई करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, दे आर फीलिंग ऑकवर्ड, या फिर दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, या फिर उनको टेंशन हो रहा है कि यार ये कैसा फॉर्मेट आ गया है, कि हम मतलब हमारे साथ बड़ा ये अन्याय हो रहा है, हम कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो कुछ बच्चे तो डर के मारे इसमें अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कर नहीं पा रहे, मतलब दे आर डिसाइडिंग कि हमने क्यों इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये क्यों सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो इस बार का हिमाचल का एमओ का पेपर है ना, तो इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने दो उसमें कर दिया है। एक जैसे होता है ना आईएएस का पेपर, प्रीलिम्स और मेंस ऐसे करके कर दिया है। तो जो प्रीलिम्स में उसका आपका जीके है, तो जीके आपका करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसके बाद ग्रामर है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये बेसिक पेपर है, पेपर वन। तो जो पेपर वन क्वालिफाई करेगा वही बच्चा पेपर टू में जा पाएगा। पेपर टू में क्या पेपर है आपका, जो भी आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपने और जो भी सब्जेक्ट्स आपने एमबीबीएस में पढ़े हैं उससे रिलेटेड होगा। तो बेटा, सबसे पहली बात है, अगर पेपर का फॉर्मेट नया है तो वो सब बच्चों के लिए नया है। पहली बात है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ग्रामर, ऐसी कौन सी ग्रामर आ जाएगी यार जो आप कर नहीं पाओगे। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो यार आप सारी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ चुके हो, डेविडसन, हैरिसन, ये जो किताबें पढ़ी हुई है यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया है भाई। ये बस ये है कि मेडिकल कॉलेज में जाके ना हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा ब्रेक हो जाता है। हिंदी ग्रामर क्यों नहीं आएगी भाई? क्या है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है कि जो हिंदी की आप ऐसे ही हुआ बना के बैठोगे, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, हमें पता नहीं होगा। प्रायवाची, प्रायवाची क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं, सेम जैसे वर्ड। पता है आपको अग्नि को आग कहते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, पता चल जाएगा अगर थोड़ी सी भी बेसिक हिंदी क्लियर होगी। तो जब आपने इतनी मेहनत कर ली है, एक छोटी छोटी सी हिंदी की व्याकरण की किताब ले लो, पढ़ लो, उसको क्या हो जाना है उसमें। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी कोई वो नहीं है, नाउन प्रोनाउन सबको पता होता है, टेंसेस यू एवरीवन यू नो अबाउट इट यार। यू हैव बीन टॉपर्स, यू हैव यू हैव बीन स्कोरिंग अबव 90% मार्क्स। इंग्लिश आप लोगों के लिए कुछ नहीं होती थी। साइंस स्टूडेंट, आई नो कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। रह गई बात जीके और उसकी, तो वो भी आउट ऑफ द ब्लूज नहीं आना है। बुक्स आती हैं, अरिहंत की जीके की बुक्स आती हैं, आप उसको पढ़ लो और साथ में एक बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ो। आपका पेपर आराम से, और ये है कि क्वालिफाइंग है, 50 नंबर ही तो लाने हैं उसमें। क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लेने हैं, 50% लाना है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपकी मेन ही तो फाइट है ना उसमें। और वो सब बच्चे ऐड पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस मत लूज करो यार, हमारी यही प्रॉब्लम है। हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इतना वहाँ पे ना हम डरा 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 के ना हमारा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने बस हिला दिया होता है कि हमें डर लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि पैटर्न जब नया है वो सबके लिए नया है, जितने भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबके लिए नया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं वो आप सबको आते हैं, आप सारे नीट की तैयारियां कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे लिख नहीं पाओगे। ये थोड़ा सा हमारे बीच में डर बैठा होता है कि हाँ यार अब आदत नहीं रही। ये मैं मानती हूँ कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग किस्म से होती है, सब्जेक्टिव की तैयारी अलग किस्म से होती है। तो उसके लिए बस एक टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि अगर कोई, क्योंकि अगर आपका बाई चांस अगर ओवरलैप पेपर होता है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक क्लैरिटी ऑफ माइंड लाना पड़ेगा। बिकॉज पीजी करने जाओगे ना, तो पीजी में भी तो अलग ही सैचुरेशन लेवल है। या तो प्रिपेयर्ड हो जाओ कि भैया हमें पीजी करनी है, जिसे सरकारी नौकरी के लिए आना है 2 महीने दे दो यार। 2 महीने तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। मैंने पेपर खुद दिए हुए इसलिए मुझे पता है ये चीज़ें। और आप लोगों को, मतलब हम डेंटल वाले तो इस चीज़ को काफ़ी टाइम से हम देख ही रहे हैं। हमारा भी जो एमओ डेंटल का पेपर था ना, वो भी इसी साल से चेंज हुआ है, सेम पैटर्न पे चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैंने जब पास करा था तब भी हमें जीके आती थी। 30% जो पेपर होता था वो जीके होता था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कमीशन का पेपर दिया था, नहीं हो पाया था। ठीक है, समझ आ गया था कि भैया जीके को रिफाइन करना पड़ेगा। जीके की बुक्स खरीद ली, न्यूज़पेपर लगवा लिए थे, हो जाता है फिर। और बाकी 70% तो आप कर ही लेते हो। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस हमें
ट्राई करते रहना है, तब होता है पेपर क्लियर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस जो पहले से डराने लग जाते हैं ना, हाँ एक बात ज़रूर है कि क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं एमबीबीएस के, तो इसलिए ये 200 सीटों के लिए मे बी जो अप्लाई करे बच्चा, तो हो सकता है कि 1000 या 1500 बच्चे फाइट करें इसके लिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हिमाचल का पेपर आया इस बार, तो जो पिछला कमीशन हुआ था ना, वो मेरे ख्याल से 2.5 साल पहले हुआ था, तो 2.5-3 सालों बाद ये कमीशन आया है। तो हर साल हिमाचल में पास आउट होता है बच्चा लगभग 750 बच्चा, ठीक है। तो 750 बच्चा इंटू 3 कर लो आप, तो 2100 बच्चा बन गया, 3 साल का बैकलॉग हो गया ना, वो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बाहर वाले कॉलेजेस से करके आएंगे, तो 2400 बच्चा हो गया। लेकिन इनमें से 50% बच्चा बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि आधे बच्चे पीजी करने जा रहे हैं, और जो बैठ रहा है वो भी आधे से डर गए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ यार, तो 1000 में से आपको 200 सीटों के लिए फाइट करना है, तो थोड़ा बहुत फाइट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, फाइट तो आपको पुट ऑन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, अगर तैयारी करोगे हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि भैया आप एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो, यू आर डॉक्टर्स, इतना ज़्यादा आपने मतलब मेडिकल कॉलेज से जब आप पास आउट हो चुके हो, वो सारी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जब आपने झेल चुके हो, इतने सारे प्रॉफ्स क्लियर कर चुके हो, स्टेजेस क्लियर कर चुके हो, प्रैक्टिकल्स, वाइवास एंड व्हाट नॉट, यू जस्ट नीड टू बी और जो ये देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, वो बाकी सारी फील्ड्स में पहले से चल रहा है, अब एमबीबीएस में आ गया, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। ये चीज़ हम जो डेंटल ग्रेजुएट्स हैं ना, हमारे साथ बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे सबसे पहले बीएमएस में आया था सैचुरेशन, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बीडीएस में आ गया था सैचुरेशन, तो हम लोग भी फाइट करके आए हैं। तो जो आप फाइट करोगे आप पक्का क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फालतू की अफवाहों पे मत जाओ, ठीक है। तो आप तैयारी तो करो यार, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाओगे ना, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, राइट। एंड सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड होप दिस वीडियोस यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।